तुमने क्या सोचा था दामिनी? तुम हमसे बच के निकल जाओगी? दामिनी, तुमसे किसने कहा था कुटिया से बाहर निकलने के लिए? क्या तुम जानती नहीं कि यहाँ कदम कदम पर हमारे शत्रु छिपे बैठे? यदि समय पर हमारा आगमन नहीं होता तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कब तक मैं उस कुटिया में बंद घुटती रहूंगी जहाँ डरावने सन्नाटे और खामोशी के सिवा और कुछ नहीं। आपसे मिलने से पहले मैं शिवगढ़ में एक आजाद पंछी की तरह घूमती रहती थी, लेकिन अब इस जंगल में मेरा दम घुटता है। यदि तुम्हारा दम यहाँ घुटने लगा है तो तुम शिवगढ़ लौट सकती हो दामिनी। हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि अपने राज्य को छोड़कर इन भयानक जंगलों में रहो। यदि तुम लौटना चाहती हो तो अभी लौट जाओ, हम तुम्हें स्वयं शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचा आएंगे। यदि मैं चली गई तो रूपमती के स्वतंत्र होने की आशा भी टूट जाएगी। कितना समय बीत गया है रूपमती को देखे हुए, पता नहीं कब आप उसे उसके शत्रुओं से छुड़ा कर लाएंगे। मैं थक गई हूँ, पता नहीं कब मेरी लंबी प्रतीक्षा का अंत होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत तभी होगा दामिनी जब बद्रीनाथ की मृत्यु होगी। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी सत्य से भागना चाहती हो। मैं सत्य से नहीं भाग रही, ये मेरी विवशता है। यदि मुझे बद्रीनाथ का पता होता तो मैं कभी देर नहीं करती, मैं आपको बता देती। लेकिन बद्रीनाथ से मिले हुए परसों बीत गए। मुझे नहीं पता वो शिवगढ़ में है या शिवगढ़ के जंगलों में। चाहे वो पाताल में होगा, फिर भी एक दिन उसे यहाँ आना ही होगा, क्योंकि शिवदत्त को चुनारगढ़ का सिंहासन दिलाना और तुम्हें खोजना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। ये अलग बात है
कि चुनारगढ़ को दोबारा प्राप्त करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, किंतु हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें खोजते खोजते एक ना एक दिन वो यहां अवश्य आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। अब तुम कुटिया में लौट जाओ, अन्यथा किसी नए संकट में फंस जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुर्भाग्य मुझे इस दौराहे पे लाकर खड़ा कर देगा, जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रूपमती के प्राण को बचाने के लिए मुझे किसी और के प्राणों को संकट में डालना होगा। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब बस ये गुरुदेव बाबा ही है जो मेरा दुख और मेरी पीड़ा को समझते हैं। बद्रीनाथ जी, आप इतने लंबे समय के पश्चात? कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि हमें लंबे समय तक शिवगढ़ की सीमा से बाहर रहना पड़ा, मगर अब हम लौट आए हैं। गुरुदेव कहाँ हैं चेतावनी? बाबा मंदिर गए, आते ही होंगे। बद्रीनाथ, आज अचानक इतना बड़ा महाबली इस जंगल में रास्ता भटक करके इस साधक की कुटिया के द्वार पे क्या कर रहा है? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। बाबा, मैं कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, बद्रीनाथ हमारे साथ जलपान करेंगे, तुम कंदमूल की व्यवस्था करो। जी बाबा। कैसे हो वत्स? दामिनी की याद हमें यहाँ खींच लाई गुरुदेव। क्या उसका कोई समाचार मिल सकता है? समाचार? दामिनी को हम कभी नहीं भूले थे गुरुदेव, मगर चुनारगढ़ के युद्ध के बाद सब कुछ बिखर गया था। युद्ध समाप्त होते ही हमने दामिनी को कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर दूर दूर तक हम उसे तलाश नहीं कर पाए। और आज वर्षों के बाद हमें पता चला कि दामिनी हमारे शत्रु अभिमन्यु के साथ। बद्रीनाथ, ये बात निश्चित ही सत्य है कि तुमसे बिछुड़ने के पश्चात उस अबला दामिनी को उसी अभिमन्यु ने सहारा दिया था जो कि तुम्हारा परम शत्रु है। और ये बात भी उतनी सत्य है, यदि उस समय अभिमन्यु ने दामिनी को सहारा नहीं दिया होता तो कब के तुम्हारे प्राण घातक शत्रुओं के हाथों मारी जा चुकी होती। अफसोस है गुरुदेव कि दामिनी को हमारे शत्रु अभिमन्यु का सहारा लेना पड़ा, मगर अब हम एक पल भी अभिमन्यु को उसके साथ नहीं देखना चाहते। इसका तात्पर्य यह है कि तुम फिर से अभिमन्यु के साथ भिड़ करके दामिनी के जीवन में भूचाल लाना चाहते हो। इससे अच्छा है कि तुम भूल जाओ दामिनी को, इसी में सबकी भलाई है और तुम्हारी भी। दामिनी को हम कभी नहीं भूल सकते गुरुदेव। बस एक बार उसे अपनी व्यवस्था बताकर उससे माफी मांगना चाहते हैं, ताकि हमारे मन पर बड़ा बोझ हट जाए। हम तुम्हें ये आश्वासन देते हैं कि जब कभी हमारी दामिनी से भेंट होगी तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बद्रीनाथ, अस्वीकृति का भय व्यक्ति को निर्बल बनाता है और पौरुषवान योद्धा को निर्बलता शोभा नहीं देता। अतः दामिनी से अपना ध्यान हटा करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। उसी का पालन करने हम शिवगढ़ से चुनारगढ़ की तरफ जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि चुनारगढ़ के कारागार से चंडी लाल को छुड़ाना अब हमारा प्रथम कर्तव्य है। चंडीलाल, चुनारगढ़ से बगावत करने का अंजाम इतना बुरा होता है ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। यदि तुमने विद्रोह नहीं किया होता तो आज इस कारागार में तुम खून के आंसू नहीं बहा रहे होते। चंडी ने जो चाल चली है उसे तुम क्या समझोगी पद्मिनी? तुम्हें शायद इस बात पर बहुत गर्व हो रहा होगा कि परमवीर ने कितनी आसानी से चंडी को बंदी बना लिया, मगर तुम ये नहीं जानती पद्मिनी कि चंडी वो परिंदा है जिसे कोई पिंजरा बांध नहीं सकता, कोई कारागार रोक नहीं सकती। तुम्हारा ये अभिमान आज तुम्हें फांसी के फंदे तक ले आया है चंडी।
और ये मत भूलो कि आज तुम चुनारगढ़ के उस कारागार में बंदी हो जहां से जिंदा कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यदि कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मौत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चंडी को मृत्यु का भय नहीं है पद्मिनी, क्योंकि अब तो तुम चंडी की परछाई भी नहीं पकड़ सकती हो, क्योंकि चंडी महाराज चुनारगढ़ से बहुत दूर निकल गए होंगे। मौत के डर ने तुम्हारी बुद्धि भी छीन ली है चंडी, वरना इस तरह की बहकी बहकी बातें तुम बिल्कुल नहीं करते। मूर्ख हो तुम पद्मिनी, मूर्ख, क्योंकि जिसे तुम चंडी समझ रही हो वास्तव में वो चंडी नहीं, कोई और है। तुम्हारी किसी भी तरह की चालें अब तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती। तुम्हारी मौत निश्चित है चंडी। मौत मेरी नहीं, परमवीर की निश्चित है पद्मिनी, परमवीर की, क्योंकि जिसे चंडी समझकर परमवीर ने बंदी बनाया है वो चंडी नहीं उसकी शिष्या यानी कि मैं मायाजाल हूं। धोखा? चंडी ने तुम्हें यहाँ भेज के हमें बहुत बड़ा धोखा दिया मायाजाल। चंडी एक राजद्रोही ही नहीं बल्कि कपटी भी है। सियासत की चालें कभी कपट के बिना सफल नहीं हुआ करती। अब देखना, चंडी महाराज चुनारगढ़ की ईंट से ईंट बजा देंगे और महाराज वीरेंद्र सिंह का तख्ता बदल देंगे। जबकि चंडी का हम ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे मायाजाल। वो जहां कहीं भी होगा परमवीर सिंह उसे दबोच कर उसका शीश काट के महाराज वीरेंद्र सिंह के चरणों में रख देंगे। संभव चंडी का शीश कटने के लिए नहीं, बल्कि चुनारगढ़ के महाराज का मुकुट धारण करने के लिए बना है। अब आप चाहे जितना जोर लगाकर देख लीजिए, आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ये मायाजाल का वादा है। हम उसे पाताल में भी घुसकर ढूंढ निकालेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है मायाजाल। सैनिकों, कपटी चंडी की इस धूर्त अय्यार पर कड़ी नजर रखो। चंडी की तलाश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि चंडी महाराज तो चुनारगढ़ की सीमा से बहुत दूर निकल गए हैं। जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, हमारी आंखों का भ्रम। चंडीलाल तो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी थे, तो ये कौन है? महाबली बद्रीनाथ, आप? मेरा भाग्य प्रबल है जो आप मुझे पथ पर मिल गए। लगता है मुझे लेने के लिए पंडित जगन्नाथ ने आपको भेजा है। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मैं वही चंडीलाल हूँ महाबली, जिसे पंडित जगन्नाथ ने शिवगढ़ में आमंत्रित किया है। तुम चंडीलाल नहीं, कोई और हो। मैं चंडीलाल ही हूँ, आप किसी और के भ्रम में मत रहिए। मैं मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तुम चंडीलाल के बहरूपिये हो। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? ठीक है, मुझे आप पंडित जगन्नाथ के पास ले चलिए, फिर देखिएगा कि आपका भ्रम अपने आप टूट जाएगा। पंडित जगन्नाथ के पास हम तुम्हें नहीं, उस चंडीलाल को लेकर जाएंगे जो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी है। अब समझा। चुनारगढ़ के कारागार में जो बंदी है वो मेरी शिष्य मायाजाल है बद्रीनाथ, और चुनारगढ़ के सैनिकों को चकमा देने के लिए मैंने ही अपना रूप देकर उसे बंदी बनवाया था, ताकि शिवगढ़ की सीमा में मैं सरलता से प्रवेश कर सकूं। अब मुझे विश्वास है कि आपका संदेह दूर हो गया होगा। बद्रीनाथ को चाल में फंसाना इतना आसान मत समझो। तुरंत अपनी असलियत बताओ, वरना तत्काल मौत के घाट उतार दिए जाओगे। चंडी को मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर सकती बद्रीनाथ। जो सत्य है वो मैंने आपको बता दिया, किंतु हाँ, आपको इसका मैं विश्वास नहीं दिला सका, और उसका दुख मुझे मरते दम तक रहेगा। मेरा शीश आपके तलवार के सामने है बद्रीनाथ,
इसे आप काट कर अपना भ्रम दूर कर लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं बद्रीनाथ? समय नष्ट मत कीजिए। इसी समय मेरा शीश काटकर आप वापस लौट जाइए, अन्यथा चुनारगढ़ के सैनिक किसी भी समय यहाँ पहुंचकर आपके प्राणों को संकट में डाल सकते हैं। ये चंडी लाल ही हो सकता है। यदि कोई और होता तो हमारे सामने इतनी निडरता नहीं दिखाता। अब हमें आपकी बातों पर यकीन होने लग गया है। चलिए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिवगढ़ पहुंचना है। महाराज की जय। आपने मुझे याद किया महाराज। पंडित जगन्नाथ, हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब आपकी कूटनीति और आपका गणित दोनों ही ध्वस्त हो चुके हैं। वरना उस तुच्छ चंडी को चुनारगढ़ के कारागार से मुक्त करने के लिए आपको बद्रीनाथ की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु चंडीलाल जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को तुच्छ समझना आपकी सरासर भूल है। जरा सोचिए महाराज, जो व्यक्ति महाराज वीरेंद्र सिंह जैसे महावीर के सामने विद्रोह करने का साहस कर सकता है, वो तुच्छ कैसे हो सकता है? महाराज, ये तो उसकी अद्वितीय वीरता और साहस का प्रमाण है। बल्कि उसकी इसी बात ने मुझे चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से शीघ्र अतिशीघ्र छुड़वाने के लिए विवश किया है। पंडित जगन्नाथ, चंडी के प्रति आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हो चुका है, अब उसे मिटाना कठिन प्रतीत हो रहा है। आपने चंडी को मुक्त कराने बद्रीनाथ को भेज तो दिया है, किंतु हमें भय है चुनारगढ़ के योद्धाओं से घेरकर हानि न पहुंचा दे। महाराज, यदि शत्रु से इस तरह की कोई भूल हुई तो देखिएगा, महाबली बद्रीनाथ की तलवार पता नहीं कितने योद्धाओं का रख पाएगी।